का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को चैप्टर फंजाई से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, अभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन ए है शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, बी है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, सी कवक विज्ञान और डी है केंद्रक विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है सी कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। राइजोपस को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है काला फफूंद, बी नीला फफूंद, सी हरा फफूंद और डी है लाल फफूंद। तो इसका सही ऑप्शन है ए काला फफूंद। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईस्ट में वृद्धि या कायिक जनन होता है? ऑप्शन ए है अचल बीजाणु द्वारा, बी चल बीजाणु द्वारा, सी मुकुलन द्वारा और डी है एकाइनिड्स द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है सी मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक में धागे के आकार के तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोनिडियम, बी बीजाणुधानी, सी कवक तंतु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी कवक तंतु। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन ए है मंड, बी है ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज और डी है ग्लाइकोजन। तो इसका सही ऑप्शन है डी ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइजोपस में लैंगिक संयोजन या सेक्सुअल फ्यूजन किसके बीच होता है? ऑप्शन ए है 2 युग्मक धानियों के बीच, बी है 2 कवक सूत्रों के बीच, सी है 2 बीजाणु धानियों के बीच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए 2 युग्मक धानियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइजोपस है? ऑप्शन ए है विकल्पी मृतोपजीवी, बी है परजीवी, सी पूर्व मृतोपजीवी और डी है स्वपोषी। तो इसका सही ऑप्शन है सी पूर्व मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 8 है, काल्यूमेला जो एक विशेष प्रकार की रचना है, यह निम्न में से किसकी बीजाणुधानी में पाई जाती है? ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स, बी है स्पाइरोगाइरा, सी है राइजोपस और डी है जीवाणु। तो इसका सही ऑप्शन है सी राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी है टेरामाइसिन, सी पेनिसिलिन और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है एथिल एल्कोहल, बी मेथिल एल्कोहल, सी ग्लूकोज या फ्रक्टोज और डी है फिनोल। तो इसका सही ऑप्शन है ए एथिल एल्कोहल C2H5OH। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे लाल फफूंद कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्परजिलस, बी पेनिसिलियम, सी म्यूकर और डी है न्यूरोस्पोरा। इसका सही ऑप्शन है डी न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्टिन ने कवकों को कितने उपविभागों में विभाजित किया? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी 3 और डी है 10। तो इसका सही ऑप्शन है सी 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईस्ट को कहते हैं? ऑप्शन ए है म्यूकर, बी सैकेरोमाइसीस, सी एस्कोमाइसिटीज और डी है इन सभी को। तो इसका सही ऑप्शन है बी सैकेरोमाइसीज को। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईस्ट तीव्र गति से वृद्धि करता है? ऑप्शन ए है गाय के गोबर में, बी शर्करा के विलयन में, सी शुद्ध जल में और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है बी शर्करा के विलयन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइजोपस में जब बिना संयोजन के युग्मक युग्माणु जैसी संरचना बनती है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कालुमेला, बी मुकुल या बर्ड, सी अनिषेक बीजाणु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी अनिषेक बीजाणु या पार्थेनोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट है? ऑप्शन ए है परजीवी, बी मृतोपजीवी, सी जलोद्भिद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवक मूल में कवकों का उच्च वर्ग पौधों की जड़ों से संबंध को कहते हैं? ऑप्शन ए है परजीविता, बी मृतोपजीविता, सी सहजीविता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 1943 में बंगाल में धान की फसल निम्न में से किस कवक के कारण नष्ट हुई और वहां पर अकाल पड़ा? ऑप्शन ए है राइजोपस, बी हेलमिंथोस्पोरियम, सी एल्बुगो कैंडिडा और डी है अल्टरनेरिया सोलेनी। तो इसका सही ऑप्शन है बी हेलमिंथोस्पोरियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा कवकनाशी है? ऑप्शन ए है DDT, बी बोर्डेक्स मिश्रण, सी 2,4-D और डी है काइनेटीन। तो इसका सही ऑप्शन है बी बोर्डेक्स मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 20 है, आभासी कवक जाल स्यूडोमाइसेलियम पाया जाता है? ऑप्शन ए है ईस्ट में, बी राइजोपस में, सी एस्परजिलस में और डी है सिनसाइट्रियम में। तो इसका सही ऑप्शन है ए ईस्ट में। नंबर 21 है, सभी कवकों में ऑप्शन ए है पर्णहरिम उपस्थित होता है, बी पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, सी श्वेतपुर उपस्थित
होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, परहरिम अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूटेरोमाइसीटीज में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी कवक जाल और डी है बीजाणु। इसका सही ऑप्शन है ए, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइजोपस में जनन होता है। ऑप्शन ए है केवल अलैंगिक, बी केवल लैंगिक, सी वर्धी अलैंगिक तथा लैंगिक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, वर्धी अलैंगिक तथा लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, आलू का उत्तर भावी पक्षेता अंगमारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है पक्सीनिया, बी एल्बिगो कैंडिडा, सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और डी है अल्टरनेरिया सोलैनी। इसका सही ऑप्शन है सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, आलू की अग्र अंगमारी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग किस कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बी है पेनिसिलियम, सी अल्टरनेरिया सोलैनी और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अल्टरनेरिया सोलैनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विटामिन ईस्ट से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, बी है विटामिन सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो इसका सही ऑप्शन है ए, विटामिन बी ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवक के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है हैजा, बी खसरा, सी दाद और डी है काली खांसी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईस्ट के हैप्लोबायोटिक जीवन चक्र में एक एस्कर्श में कितने एस को बीजाणु होते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8 और डी है 10। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 8। एक एस्कर्श में 8 एच को बीजाणु होते हैं। नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें जल के अभाव में भी लैंगिक जनन संभव है। ऑप्शन ए है रिक्सिया, बी राइजोपस में, सी यूलोथ्रिक्स में और डी है स्पाइरोगाइरा में। इसका सही ऑप्शन है बी, राइजोपस में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक है। ऑप्शन ए है राइजोपस, बी एगैरिकस, सी पेनिसिलियम और डी है म्यूकर। इसका सही ऑप्शन है बी, एगारिकस। क्वेश्चन नंबर 31 है, गेहूं का काला कीट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग किस कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए है एल्बुगो कैंडिडा, बी हेलमिंथोस्पोरियम, सी राइजोपस और डी है पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रीटिसी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रीटिसी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा